शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह चर्चा यजुर्वेद के 31वें अध्याय पुरुषाध्याय की है। जिस मंत्र पर हम आज चर्चा करेंगे वो बहुत ही भिन्न भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्र को पढ़ने वाले इन शब्दों से अपने अपने अर्थ निकालते हैं। विशेष रूप से जब कोई वस्तु सामने न हो तो ये स्वतंत्रता हमको मिल जाती है कि हम उसको कैसा माने, क्योंकि वहां उसकी मान्यता वस्तु पर निर्भर नहीं करती, वहां मान्यता हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, हमारे विचार पर निर्भर करती है। ऐसी ही परिस्थिति आप इस मंत्र में देखेंगे। मंत्र की शब्दावली है प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। इसमें जो सबसे विवाद का या एक दूसरे के पक्ष विपक्ष को बनाने वाला जो पद है वह है अजायमानः बहुधा विजायते। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है उनका भी कहना है कि इस मंत्र में तो लिखा है अजायमानः बहुधा विजायते, भले ही वो अजायमान हो, उत्पन्न न होने वाला हो, किंतु बहुत प्रकार से वो उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है और अजायमान भी है। तो जो लोग मानते हैं नहीं होता है वो कहते हैं अजायमान है। जिनका विचार है कि होता है, हो सकता है, वो कहते हैं बहुधा विजायते। यह विचारणीय है। प्रथम बात विचारणीय यह है कि कोई भद्र व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, और विशेष रूप से फिर हम जिसे विद्वान कहते हैं वो व्यक्ति असंगत बात नहीं कहता, विरोधी बातों को एक साथ नहीं कहता। जो भी बात होगी उसमें संगति अवश्य होगी। वेद के लिए कहा जाता है बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे। वेद में जो कुछ कहा गया है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण है। सामान्य व्यक्ति भी असंगत बात नहीं करता, तो फिर वेद में असंगत बात है ऐसा कहना वेद की मान्यता और वेद के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो जब कहीं विरोध प्रतीत होता है और किसी बुद्धिमान के द्वारा कहा गया वाक्य है तो हमें उसकी संगति लगानी पड़ती है, उसमें समन्वय खोजना पड़ता है। वो विरोध दिखाई देने पर भी वास्तविकता में विरोध नहीं है। ये बात हर बुद्धिमान व्यक्ति के वक्तव्य में होती है।
एक वेद सम्मेलन के संपर्क संदर्भ में एक व्यक्ति ने बहुत सारे विचार रखे, जैसे आजकल के आधुनिक तथाकथित पढ़े लिखे रखते हैं। वेद में साकार उपासना भी है, वेद में निराकार उपासना भी मिलती है, वेद में एकेश्वरवाद भी देखा जाता है, वेद में बहुदेवतावाद की भी चर्चा है। जब वो विद्वान इस बात को कह रहे थे तो मैंने उनसे एक निवेदन किया कि वेद में एक वाक्यता गुण भी है या नहीं है। ये एक वाक्यता गुण क्या होता है? एक वाक्यता गुण ये होता है जब एक आदमी किसी बात को कहता है, वो चाहे कितने भी वाक्यों में कहे, उनमें एकता होती है, वो विरोधी नहीं हुआ करते, असंगत नहीं होते। यदि असंगत होते हैं तो लोग ऐसे को मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। तो वेद में असंगत बातें हैं ऐसा सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक बुद्धिमत्ता पूर्ण रचना है। तो ऐसे ही यहां अजायते और बहुधा विजायते दो विरोधी बातें नहीं है, अवश्य ही दोनों बातें एक ही है। ये दोनों बातें एक कैसे हो सकती हैं, इस पर आप विचार करें, इस पर हम चिंतन करें तो हमें लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ भी असंगत नहीं दिखाई देता। असंगत कैसे नहीं दिखाई देता? शब्द तो संगत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसका एक नाम है प्रजापति। एक है प्रजा और एक है पति। प्रजा उत्पन्न होने वाले को कहते हैं और प्रजापति उत्पन्न हुए हुओं के स्वामी को कहते हैं। प्रजा उत्पन्न हुई है ये बात स्पष्ट है, लेकिन प्रजापति के उत्पन्न होने की आवश्यकता है ऐसा संगत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि प्रजापति भी उत्पन्न हो और प्रजा भी उत्पन्न हो, शब्द का अर्थ कैसे लगेगा? तो उत्पन्न होने वाली चीज एक है, वो है प्रजा, और उत्पन्न करने वाला जो है वो प्रजापति है। वो भी प्रजा बन सकता है यदि कभी उत्पन्न होता हो, जैसे एक मनुष्य, एक प्राणी स्वयं उत्पन्न हुआ है वो प्रजा है, और किसी को उत्पन्न करता है वो उसका स्वामी है, पिता है, पति है, हो सकता है। लेकिन क्या ईश्वर किसी से उत्पन्न हुआ है और किसी को उत्पन्न कर रहा है? ऐसी स्थिति है नहीं। इसलिए वो सदा से प्रजापति है और प्राणी सदा से प्रजा है। एक दूसरा संदर्भ हमें समझना है, और वो संदर्भ ये है, हमें जो विवाद हमारे मन में आ रहा है, जो संदेह हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, वो संदेह है ईश्वर अवतार लेता है। और यदि लेता है ऐसा मान लिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। उसका अवतार एक होगा कि अनेक होंगे? अब जैसे जो उत्पन्न हो रहा है आप उस पर विचार करें। जो उत्पन्न हो रहा है, जिसे आप उत्पन्न मान रहे हैं, वो प्रजा है, और वो प्रजा उत्पन्न हुई है तो वो जीवात्मा उत्पन्न हुआ है या जीवात्मा का कलेवर उत्पन्न हुआ है? यदि जीवात्मा उत्पन्न हुआ है तो वो अनादि नहीं हो सकता। वो
चेतन भी नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से फिर साकार होना चाहिए, अचेतन होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। तो जो उत्पन्न होने वाली चीज है वो चाहे प्रजा में हो या प्रजापति में हो, वो जड़ है। हमको लगता है कि आत्मा उत्पन्न होता है, जीवात्मा उत्पन्न होता है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है कि ये उत्पन्न होने वाली वस्तु जिसे हम उत्पन्न होना कह रहे हैं, ये जड़ है या चेतन है? तो पता लगता है जड़ है। तो जो चेतन था वो कहां उत्पन्न हुआ? वो तो जैसा पहले था वैसा ही इस शरीर के साथ भी है। फिर इसके उत्पन्न होने का पता कैसे लगता है? इसका अस्तित्व तो कहां तक है वहीं से पता लगता है। इस शरीर में इसका अस्तित्व है, इसलिए इस चेतन का पता लगता है। दूसरे प्राणी में दूसरा अस्तित्व है, ये उसके दूसरे शरीर से पता लगता है। तीसरे प्राणी में, गाय में, घोड़े में, गधे में, कुत्ते में, सूअर में, मनुष्य में, ये भिन्नता बता रही है कि इसमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं और उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लिया हुआ है। किसी ने गधे के रूप में, किसी ने घोड़े के रूप में, किसी ने कुत्ते के रूप में, किसी ने मनुष्य के रूप में। ये प्रजा है। अब ये इनके साथ बहुधा विजायते शब्द का उपयोग हो सकता है क्या? बहुधा तब होता है जब वस्तु तो एक हो और प्रकार अनेक हो। ये जीवात्मा एक है और एक शरीर के साथ है, तो ये जायते तो है, लेकिन बहुधा जायते तो नहीं है। लेकिन बहुधा तो है। यदि यही जीवात्मा कुत्ता होता, यही जीवात्मा गधा होता, यही जीवात्मा घोड़ा होता और एक ही जीवात्मा सब में होता, तो हम इसे कह सकते थे कि बहुधा विजायते। लेकिन ये तो एक है, एक के साथ उत्पन्न हुआ है, दूसरा उसके साथ उत्पन्न हुआ है। तो फिर ऐसा कौन है जो बहुधा विजायते? बड़ा सहज दिखाई देगा आपको। जो इस मनुष्य में भी हो, गधे में भी हो, कुत्ते में भी हो, पहाड़ में भी हो, पेड़ में भी हो, वो है बहुधा विजायते। परमेश्वर मुझ में है। परमेश्वर आप में है। लेकिन आपका परमेश्वर अलग है या मेरा परमेश्वर अलग है? नहीं, दोनों एक हैं। जो गधे में परमेश्वर है वो अलग है और मेरे में जो परमेश्वर है वो अलग है? नहीं, एक है। जो इस पेड़ के अंदर परमेश्वर है वह और जो मुझ में है वह अलग है? नहीं, एक है। तो जड़ में, चेतन में, प्राणी में, वस्तु में, सब में विद्यमान है वो एक है। लेकिन बहुधा क्यों है? कि कहीं वो गधे के रूप में दिख रहा है, कहीं कुत्ते के रूप में दिख रहा है, कहीं मनुष्य के रूप में दिख रहा है, कहीं पहाड़ के रूप में दिख रहा है, कहीं नदी के रूप में दिख रहा है, कहीं समुद्र के रूप में दिख रहा है। वो बहुधा दिख रहा है, इसलिए बहुधा विजायते। उसको आप बहुत प्रकार से देख सकते हो। क्योंकि देख कैसे सकते हो? जैसे जीवात्मा को देख सकते हो वैसे ही उसको देख सकते हो। जब कोई प्रश्न करता है कि हम परमेश्वर को देखे बिना नहीं मानते, हमें प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो उससे मेरा पहला प्रश्न होता है क्या क्या तुमने अपना प्रत्यक्ष किया है? तुम कौन हो, जीवात्मा हो या शरीर हो? तुमने जिसका प्रत्यक्ष किया है या जिसको तुम अप्रत्यक्ष करना कहते हो, जिसको तुम यदि दर्पण में देखकर ये कहते हो कि मैंने अपना प्रत्यक्ष किया है, या अपने पास पड़ोस के व्यक्ति को, प्राणी को देखकर कहते हो कि मैंने इसे देखा है, तो इसे कहां देखा है? इस, इसको इसका बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो इससे भिन्न है, जो इसके रहते हुए भी इसमें नहीं रहता।
जिस दिन कोई मर जाता है उस दिन ये तो रहता है, वो नहीं रहता। तो किसे देखा था हमने? इसे देखा था या उसे देखा था? तो उसे देखा नहीं है, इसे मान रहे हैं। जब इस मनुष्य को, इस प्राणी को, इस जीवन को आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के स्वीकार करते हैं, बिना देखे, तो उस परमेश्वर को बिना देखे स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? जैसे इसको देखते हो, कैसे इसके होने से यदि संसार में जीवन न हो तो आत्मा के होने का पता ही नहीं लगे। संसार में यदि किसी का जन्म न हो तो इस जीवात्मा के अस्तित्व का बोध ही न हो। जन्म से इसके अस्तित्व का बोध होता है, मृत्यु से इसके अस्तित्व का लय हो जाता है। वो होगा, होता रहेगा। लेकिन है इस बात का प्रमाण क्या है संसार में? जन्म। अर्थात उसके जन्म से इसका प्रमाण होता है। तो इतना ही सहज उसके साथ भी तो है। तो उसके जन्म से उसका प्रमाण होता है, मान लेने में क्या आपत्ति है? जैसे हम हैं चेतन, हम हैं निराकार, हम अजन्मा भी हैं, लेकिन हम जन्म वाले भी हैं। और उस अजन्म का पता किससे लगा? जन्म से, अस्तित्व से, शरीर से। तो वैसे ही उस अजन्मा का इस शरीर के जन्म से पता लगता है। वैसे ही उस परमेश्वर का, जो चाहे निराकार हो चाहे चेतन हो, उसके भी जन्म से ही उसका पता लगता है। यदि उसका जन्म न हो तो उसका भी पता नहीं लगे। जैसे बिल्कुल हमारा जन्म न होने पर हमारा पता नहीं लगता, तो फिर उसका जन्म कैसे होता है? जैसे हमारा होता है। हमारा जन्म इस शरीर के माध्यम से होता है और उसका जन्म संसार के माध्यम से होता है। संसार बनता है तब संसार के लोगों को उसका पता लगता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य की आत्मा का पता लगता है, इसको पहचाना जाता है। तो वैसे ही इस शरीर से जैसे उस आत्मा को पहचाना जाता है, वैसे ही सारे संसार को देखकर उस परम आत्मा को पहचाना जाता है। मैं उससे अलग इसलिए हूं कि मैं एक शरीर में हूं। वो एक इसलिए है कि वो सब शरीरों में एक है। वो सब शरीरों में एक है, इसलिए सारे शरीर उसके हैं। और सारे शरीर उसके हैं, कथा पता कैसे लगेगा? जैसे मेरा पता लगता है मेरी क्रियाओं से। मेरी क्रियाएं मेरे शरीर तक सीमित हैं। मैं दूसरी वस्तु में, दूसरी शरीर में, दूसरी जगह पर क्रिया नहीं कर सकता हूं। लेकिन जहां मेरी क्रिया समाप्त हो जाती है, जहां मेरी क्रिया सीमित हो जाती है, वहां भी दूसरी क्रिया को मैं होते हुए देखता हूं। वहां वो क्रिया होती हुई दिखाई देती है। तो जैसे मेरे क्रिया होने से मेरा पता लगता है, वैसे ही उसकी क्रिया होने से उसका पता लगता है। मैं करता हूं, वह भी करता है। मैं चेतन हूं, वह भी चेतन है। मैं निराकार हूं, वह भी निराकार है। मेरी सीमा है, वह असीम है। तो मेरे एक शरीर से मेरा बोध होता है और संसार के सारे शरीर से उसका बोध होता है। यही इस मंत्र का मुख्य आशय है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
शान्तिः